तो लास्ट के वीडियो में हमने देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस क्या होते हैं, राइट। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन और कॉस होते हैं या फिर कोई भी टी रेशियोज का फॉर्मूला होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमें अब क्या देखना है कि जब भी मल्टीपल एंगल्स की बात हो रही होगी तब क्या करना है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सो मल्टीपल एंगल्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan देन sin 3 थीटा cos एंड tan, राइट। सो अब इनका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो sin 2 थीटा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि sin थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, इस 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब sin a प्लस b की प्रॉपर्टी क्या थी, 2 sin a cos b प्लस सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये अपने आप बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से जब इसको ओपन करेंगे तो cos के फॉर्मूले बनते हैं, tan के फॉर्मूले। फिर ऐसे ही sin और cos को कभी कभी हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, tan के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे देख सकते हैं, इस tan को वापस से आप sin अपॉन cos और इधर भी tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिखो और फिर इसे सॉल्व करके देखो। देखो कैसे, क्या मैंने सपोज मैंने लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा के लिए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो इधर cos स्क्वायर का, तो दिस इज 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इधर cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो अल्टीमेटली बचा क्या, sin 2 थीटा, और यही मुझे चाहिए था। ऐसे ही मैं cos 2 थीटा sin 3a cos 3 और tan 3a का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फॉर्मूलाज की, लेकिन फॉर्मूलाज के बाद हमें आना चाहिए कि हम इसका एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे, राइट। सो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो अब हमारे सामने है 3 एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे एग्जांपल क्या है, सबसे बेसिक एग्जांपल फर्स्ट वाले में क्या है, हमारे पास sin a की वैल्यू गिवन है, उन्होंने मुझसे पूछा कि sin 2a और cos 2a की वैल्यू निकालो। तो अब sin 2a और cos 2a के फॉर्मूलाज में अगर आप देखो तो आपको sin के लिए 2 sin थीटा गिवन है, उसके साथ cos थीटा भी चाहिए, राइट। तो या तो मैं इसका sin a के बाद पहले cos a निकालूं और फिर sin 2 थीटा निकालूं और फिर cos 2 थीटा निकालूं, या तो मैं डायरेक्ट cos 2 थीटा पहले निकाल के इस फॉर्मूला के हेल्प से, जिसमें मुझे क्या चाहिए, सिर्फ sin थीटा चाहिए, राइट। तो नोट्स में आपको कैसा मिलेगा, नोट्स में आपको मिलेगा कि sin थीटा के बाद cos थीटा निकालने के बाद फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा निकालना। इधर मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं। अब मेरे पास sin a गिवन है तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने cos 2a निकाला व्हिच इज 1 minus 2 sin स्क्वायर a। ये sin स्क्वायर a की ये वैल्यू 1 minus 2 12 upon 13 का स्क्वायर व्हिच इज 1 minus 2 into 144 upon 169। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके सॉल्व, ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है sin 2a। अब मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी हेल्प से अगर मैं sin 2a निकालने जाऊं तो दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर 2a का अंडर रूट। अब cos 2a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, उसका स्क्वायर लिया 1 माइनस के अंडर रूट किया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, sin 2a की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है कि मेरे पास अगर sin a की वैल्यू ये है तो प्रूव करो कि sin 3a plus this is equal to 0। ठीक है, मैंने पहले भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे तब मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली ट्राई करना है कि यहाँ जो गिवन है उसका आप फॉर्मूला एक्सपांड करो। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या है, देखो 3 sin a minus 4 sin cube a, ये वैल्यू यहाँ लिख दो, sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a। अब मेरे पास sin a की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो मेरे को बस वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 3 क्या है, 1/2 x plus 1/x minus 4, अब sin क्यूब 1/2 का क्यूब इज 1/8 x plus 1/x का होल क्यूब। इसको सॉल्व किया, 3/2 x plus 1/x minus 1/2 a plus b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, x स्क्वायर अपॉन x a स्क्वायर b, तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर का एक x बचेगा, राइट। ऐसे ही फिर क्या आ जाता है 3 ab स्क्वायर
तो अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यही बचेगा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब कुछ नहीं करना है, सारे ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, 3/2x प्लस 3/2 इंटू एक्स, इधर माइनस है ध्यान रखना, माइनस 1/2x³ माइनस 1/2x³ माइनस 3/2x माइनस 3/2x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये प्लस वाली टर्म इस माइनस से कैंसिल हो गई, और इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस 1/2 कॉमन लेने के बाद x³ प्लस 1/x³। दिस इज इक्वल टू sin 3a। अब इस टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, sin 3a प्लस 1/2x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। यही चाहिए था मुझे, हो गया प्रूफ खत्म, राइट। सो कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ sin 3a का फॉर्मूला लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास sin a की वैल्यू गिवन थी, sin a की वैल्यू गिवन थी और मुझे क्यूब वाली टर्म्स दिख रही थी, मुझे मालूम था कि sin 3a के फॉर्मूले में क्यूब वाली टर्म्स आती ही है, ठीक है, राइट, sin क्यूब आता है, तो उसी के हेल्प से मैंने क्या किया है, sin 3a को एक्सपेंड किया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखने में बहुत ही ऑड लगता है, क्यों, क्योंकि जहां पर भी रूट्स की बात आ जाती है अपने आप हमारा दिमाग थोड़ा सा सनक जाता है कि भाई रूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब वो होल नंबर में नहीं हो, यानी कि जब पूरा स्क्वायर वाला नंबर नहीं हो, जैसे √16 होता है तो हम 4 लिख देते हैं, लेकिन √3 होता है तो हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इधर cos 4 थीटा दिख रहा है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, इधर हम लेंगे cos 2 थीटा की है, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ओके, सो cos 4 थीटा है, इस cos 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा। अब इस cos 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं, ठीक है, इस फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्म में, तो अगर इस टर्म को मैं लिखूं, ठीक है, मैंने क्या उठाया, LHS उठाया, LHS उठाया, मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट वाला √2, सेकंड वाला √2 प्लस 2 टाइम्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये बन गया टर्म, थीटा कौन है, ये है, सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नहीं करना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये √2 एज इट इज फर्स्ट वाला चल ही रहा है, ये सेकंड वाला √2 भी एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये -1 हुआ तो -2। अब देख ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, √2 प्लस √4 cos स्क्वायर 2 थीटा। इस √4 cos स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट रूट तो सॉल्व हो गया, क्या बचा मेरे पास, √2 प्लस2 cos 2 थीटा। अब वापस क्या करना है, इस cos 2 थीटा को इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर ब्रेक कर दो, क्या मिल जाएगा, देखो √2 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वापस वही प्रोसीजर जो यहां कर रहे थे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई और फिर कैंसिल आउट, सो 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 cos स्क्वायर थीटा बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट है, तो क्या बचा, दिस इज द RHS। सो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के जितने भी क्वेश्चन है उसमें अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कहां पर हम cos 2 थीटा वाली टर्म्स बना पा रहे हैं, कहां cos 3 थीटा वाली टर्म्स बना पा रहे हैं और उनका फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन के साथ वाला कि cos के साथ वाला या दोनों वाला, ओके। सो इसी के साथ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स खत्म होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स में एक और प्रॉपर्टी आती है, जब हम 18 डिग्रीज 54 डिग्रीज 36 डिग्रीज यानी कि 18 डिग्रीज के मल्टीपल्स के साथ ट्रीट करते हैं, सो उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।